Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसकी टाइप्स के बारे में. देन उससे अगला लेक्चर हमारा था कि हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है उसको लिखने का तरीका क्या है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला. बट टुडेज आवर टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, कि क्या हमारे पास जो केमिकल फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं इसका कोई फ़ायदा भी है या एवं ही हम इतना इसके ऊपर जब वो खप रहे हैं, इसका इतने लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं या पढ़े जा रहे हैं. तो डेफिनेटली बेटे इसका फ़ायदा है, इसकी जो है वो अहमियत है. फर्स्ट, it represents the name of the substance. for example water के लिए H2O. कहते हैं कि सबसे पहले तो ये करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है, नुमाइंदगी करता है किसी भी सब्सटेंस की, किसी कंपाउंड की शॉर्ट फॉर्म में. यानी जैसे पानी है, वाटर पूरा लिखने की बजाय आपको जहाँ पे भी H2O लिखा हुआ मिल जाए आपको पता है डेफिनेटली कि वो वाटर है. इसका मतलब कि केमिकल फार्मूला क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड के नाम को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है. सेकेंड, इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड. बेटे बेसिकली हमें इससे ये पता चल जाता है कि किस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं. अब जैसे बेटे अगर आपसे पूछा जाता कि वाटर में कौन कौन से एटम या एलिमेंट है तो आप बताइए, तो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा, मतलब आप नहीं इतना जज कर सकते. लेकिन जब आपके सामने H2O लिखा वगैरह आ जाए तो नज़र आ रहा है कि उसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है. हमें ये तो पता है गैस है, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से एटम हैं. लेकिन बेटे अगर हम लिख दें CO2 तो क्या हमें उसको लिखने से पता चल जाएगा भाई इसके अंदर C मतलब कार्बन है और ऑक्सीजन यानी O2 है. तो इसका मतलब कि ये हमें ये बताता है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं. क्योंकि जब आप फार्मूला लिख देते हैं हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है भाई ये वाला कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो हम उसका नेम डिटरमिन कर सकते हैं. और उसमें ये भी है कि हमें एलिमेंट पता चल जाएंगे, यानी उसके कंपाउंड में एटम कौन कौन से हैं. थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बेटे केमिकल इक्वेशन कहते हैं किमियाई मसावात को. तो बेटे हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो इक्वेशन बैलेंस्ड होती हैं यानी बराबर होती हैं, उसमें भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की मोल की तादाद है, यानी वो 1 है, 2 है, 3 है. जैसे बेटे हम कह देते हैं ना वाटर है, वाटर के अंदर हम कह देते हैं भाई एक जो है वो मोल है मतलब एच का, या हमारे पास इतने जो मोल हैं वो ऑक्सीजन के हैं या. तो बेटे इसका मतलब ये किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो मोल में तादाद बताता है. कि बेटे मोल हमारा इंशाल्लाह डिटेल में भी लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे. तो अभी आप माइंड में ये रखिए कि मोल एक यूनिट है जो कि हमारे पास एलिमेंट की कंसंट्रेशन के लिए यूज़ होता है, कि हम उसकी मिकदार कितनी ले रहे हैं. जैसे हम यूज़ करते हैं ना kg मतलब किलोग्राम, मिलीग्राम, मैस वगैरह, इस तरह से हम लोग मोल इस्तेमाल करते हैं वर्ड. तो यानी कि ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स की मोल की तादाद भी बताता है कि उसके अंदर कितने मोल्स हैं. इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMUs और ग्राम. इसके अलावा बेटे ये किसी भी कंपाउंड की मास को भी ज़ाहिर कर देता है. अब बेटे देखिए अगर आपसे पूछा जाए वाटर की मास क्या, आपको नहीं पता होगा मोस्टली. तो अगर आपके पास उसका फॉर्मूला है H2O, हम क्या करेंगे H2 + O लिख देंगे. अब H एक जो उसका होता है एक एटॉमिक नंबर. तो हमने क्या, क्योंकि इसके अंदर 2 टोटल हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, 1 × 2 = आ गया 2. ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16.
और 16 और 2 को जमा करें 18। इसका मतलब वाटर की जो मैस आई, मोलर मैस, वो कितनी आई? 18 ग्राम। जब भी कोई कंपाउंड होता है जिसका केमिकल फार्मूला होता है, उसमें एलिमेंट को अलग अलग लिखा जाता है और उनके दरमियान प्लस लिखा जाता है। जब आपने अलग अलग कर दिया, प्लस लिख दिया, देन जो है बेटे आप जो है उससे जो उसकी मैस, यानी अगर हाइड्रोजन है उसकी जगह पे उसकी मैस लिख देंगे। पीरियोडिक टेबल में मेंशन है, आप वहाँ से एटॉमिक मैसेज देख सकते हैं। तो आप उनकी मैसेज वहाँ पे पुट करके प्लस करके तो आप उसकी एटम कंपाउंड की मैस डिटरमिन कर सकते हैं। और ये तब भी मुमकिन है जब आपको ये पता होगा कि इस कंपाउंड में ये वाला एलिमेंट है और उसके नंबर कितने हैं, कि वो 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि जितने नंबर होते हैं आप उसके साथ उसकी अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब हमें पता चलता है। इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। कहते हैं कि बेसिकली बेटे देखिए, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सब स्पेसिफिक यूनिट होते हैं, और ये बेटे हमारे पास या तो मॉलिक्यूलर यूनिट हो सकता है या हमारे पास फॉर्मूला यूनिट। तो बेटे बेसिकली कह रहे हैं कि जो केमिकल फार्मूला है ये कंपाउंड का यूनिट भी है। यूनिट होता है किसी को रिप्रेजेंट करने वाली आइडेंटिटी, जिससे वो जाहिर होता है। तो कहते हैं कि ये जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका फार्मूला यूनिट भी है, जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का। तो बेटे ये हमारा छोटा सा आज टॉपिक था, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है उसकी क्या अहमियत है। पहला, ये किसी भी कंपाउंड के नेम को जाहिर करता है कि उसका नाम क्या है। मतलब जहाँ पे भी वाटर लिखा आ जाए, आपको पता है H2O लिखा आ जाए इसका मतलब वाटर है, CO2 लिखा आ जाए इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, O2 लिखा आ जाए मतलब कि ऑक्सीजन है। यानी कि नेम बताता है कंपाउंड का केमिकल फार्मूला। सेकंड बेटे ये हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में मोल्स की तादाद कितनी है, कौन कौन से मोल हैं, कितने मोल हैं। तीसरा में ये जो है कंपाउंड के एलिमेंट्स की तादाद बताता है कि एलिमेंट कौन कितने हैं किसी कंपाउंड में। जैसे वाटर है तो वाटर का अगर H2O लिख दें तो हमें पता चल जाता है भाई इसमें H है और O है। इसके अलावा बेटे ये फार्मूला यूनिट होता है जो रिप्रेजेंट करता है केमिकल फार्मूले, जो है वो बेसिकली कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा सा टॉपिक था, होप सो बेटे आपको समझ आ गई है। फिर भी समझ नहीं आई तो आप इंशाल्लाह जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे कि आप रेगुलरली जो है वो वीडियोस देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रही हैं उनके आंसर करें। इट्स वेरी गुड। एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।